दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन हमारे रोने से हमारी माँ को खुशी मिलती है, और वो दिन हमारा जन्मदिन होता है। पर दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि आखिर बच्चे पैदा होते ही क्यों रोने लग जाते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों एक नवजात शिशु दुनिया में आते ही रोने लगता है, इसका क्या महत्व है, अगर कोई बच्चा होते ही ना रोए तो इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप न करते हुए एंड तक पेशेंस के साथ देखते रहे, ताकि आप सारी बातें अच्छी तरह से समझ पाएँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन घंटी बजा दें ताकि आने वाली अमेजिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब एक नवजात माँ के गर्भ से बाहर इस दुनिया में आता है, तब हमारे साथ साथ उस रूम में मौजूद सभी डॉक्टर, नर्स का ध्यान सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित होता है कि यह बच्चा रोए और अपने जीवन का अस्तित्व सिद्ध करे। हम सब इसी बात की राह देख रहे होते हैं कि बच्चा रोकर हमें बताए कि वो इस दुनिया में ठीक ठाक पहुंच चुका है। और यही वह समय होता है दोस्तों, जिस वक्त हमारी माँ को हमारे रोने पर सबसे ज़्यादा खुशी होती है। इस वक्त के बाद कोई भी माँ अपने बच्चों को रोने से कभी खुश नहीं होती। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर जन्म के बाद बच्चा क्यों रोने लगता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान एक बच्चा गर्भाशय में माँ के नाल द्वारा श्वास लेता है। उसे माँ के नाल द्वारा ही ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है। माँ के गर्भ में बच्चा कभी अपने लंग यानी फेफड़े यूज ही नहीं करता। पूरे गर्भावस्था के दौरान किसी बच्चे में फेफड़े सबसे आखिरी में विकसित होते हैं। इसके साथ ही गर्भाशय थैली में बच्चा एक तरल पदार्थ, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, इससे ढका होता है। इसलिए बच्चा माँ के पेट में चाहते हुए भी अपने फेफड़े यूज नहीं कर सकता। उसे इस गर्भकोश में माँ के नाल द्वारा ही पोषण और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पुराया जाता है। बच्चा जब माँ के जनन मार्ग से बाहर निकल रहा होता है, तब उसके छाती पर दबाव पड़कर उसके फेफड़ों में भरा एमनियोटिक फ्लूइड दबाव की वजह से निचोड़े जाकर बच्चे के मुंह और नाक में बाहर आने लगते हैं, जिसे जन्म के बाद डॉक्टर उसे एक मशीन द्वारा साफ करते हैं। माँ के जनन मार्ग से बाहर आने के बाद डॉक्टर उस नाल को काट डालते हैं जो अब तक बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचा रही थी। लेकिन अब बच्चे को खुद से बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन लेना पड़ता है, और इसी वजह से बच्चा अपने फेफड़े और नाक से ज़्यादा सांस लेने के प्रयास में पैदा होते ही रोने लगते हैं। बच्चे का रोना अच्छा भी होता है, क्योंकि इसी वजह से उसके नाक, मुंह और फेफड़ों में भरा तरल भी सूखने लगता है, जिससे फेफड़ों में हवा भरकर बच्चा सांस लेने के काबिल बनता है। दोस्तों, इसके अलावा बच्चा जब माँ की कोख में होता है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर और बच्चा पैदा होने के बाद का बाहरी दुनिया के वातावरण में अंतर होता है, और इसी बाहरी दुनिया के वातावरण से खुद को जोड़ने के प्रयास में भी बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है। आजकल दवाखाने में ऐसे गर्म रेडिएटर भी होते हैं जो बच्चे को माँ के कोख जैसा एटमॉस्फेयर देकर बाहरी दुनिया के एटमॉस्फेयर से खुद को जोड़ने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो पैदा होते ही बच्चा इसलिए रोता है क्योंकि वह बाहरी दुनिया के वातावरण से खुद को जोड़कर सांस लेने का प्रयास कर खुद से श्वास लेना सीख रहा होता है। बच्चे का रोना एक साइन है जो हमें बताता है कि बच्चे के फेफड़े फिट है और सांस लेने के काबिल है। दोस्तों, पैदा होने के 30 सेकंड से कुछ 2 से 3 मिनट के अंदर ही बच्चा रोने लगता है। दोस्तों, अगर कोई बच्चा पैदा होते ही नहीं रोता है, इसका मतलब होता है कि बच्चे के फेफड़े बराबर सांस नहीं ले पा रहे हैं, और इसकी वजह होती है नाक, सांस नली और मुंह में अटका वो तरल जो बच्चे को सांस लेने में मुश्किल पैदा करते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हो तो डॉक्टर एक मशीन, जिसे सक्शन पंप कहते हैं, उससे ये सारा तरल बच्चे के नाक और मुंह से बाहर निकालते हैं। बच्चे की पीठ को रब किया जाता है, और इससे भी बच्चा नहीं रोता है तो बच्चे को जानबूझकर चिमटी लेकर थोड़ा पेन दिया जाता है ताकि बच्चा रोए और उसके नाक और मुंह में अटका हुआ ये सब तरल पदार्थ बाहर निकले।
और बच्चा आसानी से सांस ले सके। कभी कभी डॉक्टर बच्चे के पैर पकड़कर उसे उल्टा लटकाते हैं और उसके कमर के नीचे वाले हिस्से पर थोड़ा थपथपाते हैं। दोस्तों, अगर इतना सब करने के बाद भी अगर बच्चा ना रोए तो उसे तुरंत आईसीयू में एडमिट कर बाहर से ऑक्सीजन दिया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ऊपर दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके ज्ञान में थोड़ी भी बढ़ोतरी हुई है तो इस वीडियो को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी अमेजिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।